नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं के पुनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती से संबंधित। वैसे बेसिक जानकारी आप लोगों ने इस भर्ती के संबंध में प्राप्त कर ली होगी। आज के अपने इस सेशन में अपने ये देखेंगे कि पार्ट ए जो है उसमें कितने प्रश्न आएंगे और कितने अंक के हैं, पार्ट बी में प्रश्नों की संख्या कितनी है और कितने अंक के हैं, पार्ट बी का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से सिलेबस है उस पर अपनी बात करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलूँ कि इस वीडियो के पश्चात अपने पशु चिकित्सालय बीकानेर में जो डॉक्टर साहब हैं उनसे एक विशेष मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात में अपने ये जानेंगे कि इस पद पर कार्यरत होंगे तो अपने को कौन सा कार्य करना है, किस प्रकार से वेतन भत्ते होंगे, किस प्रकार से आवासीय व्यवस्था रहेगी या अवकाश संबंधी जो भी जानकारी महत्वपूर्ण जो भी बिंदु बनते हैं इस पद हेतु, तो उन सभी की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो, आपकी जो भर्ती है तो आप लोगों ने पदों की संख्या तो देख ली होगी, जाहिर सी बात है, भाई फॉर्म भरे गए हैं तो पदों की संख्या इसमें जो नॉन टीएसपी एरिया के 5281 पद हैं और टीएसपी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके 653 पद हैं। कुल मिलाकर टोटल पदों की संख्या 5934 यहाँ पर है। इसमें जो महत्वपूर्ण काम की बातें हैं उन पर मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अपने बात करेंगे, सबसे पहले एग्ज़ाम डेट की मैं बात कर लेता हूं। आप लोगों ने नोटिस में देख लिया होगा, जो अधीनस्थ बोर्ड का जो नोटिस जारी हुआ उसमें एग्ज़ाम डेट अपने को दी गई थी कि 21, 22, 23 और 24 सितंबर में इस पेपर का आयोजन जो है वो होना है। यानी शनिवार से लेकर के मंगलवार तक सितंबर में ये पेपर आपके चलेगा। 21, 22, 23 और 24 4 दिन पेपर की अवधि जो है वो यहाँ पर दी गई है। और आप लोग ये भी जानते हो कि शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होने की वजह से काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया है। बड़ी तादाद में 17 लाख के आसपास फॉर्म यहाँ पर फिल हुए हैं। कैटेगरी वाइज भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस कैटेगरी में कितने फॉर्म लगे हैं। तो इससे एक बात तो तय है कि कंपटीशन लेवल जो है इस एग्ज़ाम का वो एक बड़े स्तर पर कट ऑफ जो है वो जाने वाली है। ठीक है, हाँ। तो देखिए, इसमें जो पेपर होगा उसमें आपका पार्ट ए जो है वो उसमें प्रश्नों की संख्या 105 है और वो कितने अंक के होंगे, 105 नंबर के होंगे। यानी पार्ट ए में प्रश्नों की संख्या अधिक है, 105 प्रश्न आएंगे, 105 ही वो अंक के रहने वाले हैं। ठीक है, भाग ब जो है उसमें 45 प्रश्न यानी कि 45 क्वेश्चन की संख्या होगी और 45 ही वो अंक यहाँ पर होंगे। ठीक है, 45 नंबर के हैं, 45 प्रश्न हैं। कुल मिलाकर के 150 नंबर, 150 नंबर का आप लोगों का पेपर जो है वो होना है। ठीक है, पेपर की अवधि की बात करें तो 3 घंटे का पेपर जो है उसका आयोजन सरकार यहाँ पर करवा रही है। अब मैं थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन बिंदु यही है कि पार्ट ए में कौन कौन सा सिलेबस है। तो देखो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान मेरे ख्याल में पूरा है। राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में 7 माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर आपको थोड़ा सा इसमें अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। अब भाग ब जो है ये इसका हिस्सा 30% इसमें रहने वाला है और मतलब पार्ट ए जो है वो 70% पेपर को कवर करेगा। पार्ट ए जो जीके वाला पार्ट है या जिसमें दैनिक विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन का पार्ट है, भूगोल का है, ये जो पार्ट है ये मिलाकर के 70% जो भाग है उसको कवर करने वाला है पशु परिचर भर्ती में। और जो मेरिट बनाएगा वो यहाँ से जो प्रश्न आएंगे पार्ट बी में, तो इसमें आप लोग देखिए, एक तो पशुपालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें यानी गाय की, भैंस की, बकरी की जो नस्लें हैं वो मुख्य रूप से, पशुओं में होने वाले रोग जो हैं वो मुख्य रूप से, अन्य जो बेसिक प्रश्न होते हैं पशुपालन से संबंधित उन पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित, बंधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध उत्पादन से संबंधित डेयरी वगैरह हैं, इनका भी विशेष रूप से प्रश्न पक्का आएगा निश्चित रूप से यहाँ से। ठीक है, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य, कैलेंडर, ऊन, मांस, इससे संबंधित दूध है, अंडा है, इनसे संबंधित प्रश्न जो भी बनते हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, इसमें आप लोग, कहने का मतलब ये है कि पशुओं से संबंधित पूरा मैटर इसमें दिया हुआ है। अब गुरुजी याद किया कराना में, इसमें पशुओं की प्रमुख नस्लें हैं तो 2 प्रश्न तो वहाँ पर निश्चित रूप से आने हैं। ठीक है, ट्रिक के हिसाब से आप लोग उनको याद कर लेना जैसे भी है। कौन सी नस्ल की, जैसे गाय, थारपारकर गाय है तो वो अपने पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। गुजरात वाले क्षेत्र में जो ज़िले हैं उनमें गिर गाय जो है वो पाई जाती है। या पशुओं से संबंधित लगने वाले मेले जो हैं, यानी किस पशु का क्रय विक्रय किस मेले में अधिक होता है, इस प्रकार के प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और जो ये बातें हैं पशु बीमा, पशु क्रय के रखे, ये बेसिक प्रश्न हैं। पशुओं के क्रय विक्रय में कौन सी सावधानी रखें, ये तो बेसिक नॉलेज के प्रश्न हैं जो अपने बेसिक तरीके से इनको पढ़ेंगे, सामान्य ज्ञान के हिसाब से भी, मतलब अपने कॉमन सेंस के हिसाब से करेंगे तो भी ये प्रश्न सही हो सकते हैं। ये टॉपिक अच्छे से देखना है। डेयरी विकास गतिविधियाँ,
राजस्थान में जो डेयरी विकास प्राधिकरण है उसको आपको अच्छे से देखना है। पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ से भी 2 प्रश्न जो हैं वो पुटअप हो सकते हैं। पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं वर्तमान में या पुरानी जो भी हैं वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक चीज़ और थी यहाँ पर, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हाँ, ये टॉपिक दिया गया है, पॉलीथीन से पशुओं पर्यावरण को हानि, ये बात थी वो। तो इसमें मतलब ये है कि पर्यावरण से संबंधित भी कुछ प्रश्न अपने को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऑल ओवर देखें तो पशुओं का पर्यावरण का मिलाजुला एक स्वरूप, एक ढांचा पार्ट ब में ये लोग लेकर के उपस्थित होंगे आपके सामने, क्योंकि ये 30% भाग जो है ये पार्ट बी कवर करेगा। और इस पेपर में जो मेरिट बनाएगा तो ये प्रश्न पार्ट बी वाले हैं, यही मेरिट बनाने वाले हैं, क्योंकि उटपटांग प्रश्न जो कि किताबों में ऐसी चीज़ें नहीं भी दी हैं अभी, तो वो चीज़ें भी वहाँ पर निकल करके सामने अपने को देखने को पेपर में मिलेंगी, ठीक है। पेपर आपका सितंबर में होना है। पेपर में आप लोगों ने देख लिया कि फॉर्म, काफ़ी बड़ी तादाद में फॉर्म फिल यहाँ पर आपके हुए हैं। अब मैं कुछ बात इसके संबंध में बताना चाहूँगा कि पशु परिचर पद की भर्ती जो है ये 1999 के बाद अब हो रही है, तो काफ़ी लंबे अरसे बाद ये भर्ती हो रही है। काफ़ी दिनों के बाद ये पहली भर्ती हो रही है जिसमें एग्ज़ाम के आधार पर पशु परिचर को ले रहे हैं। तो पशु परिचर पद का क्या कार्य होता है उसकी जानकारी पशु चिकित्सक महोदय हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनसे अपने मुलाकात में इस बात पर चर्चा करेंगे। उनके आवास की क्या व्यवस्था रहेगी, क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, मासिक वेतन जो है वो कितना होता है, कितने ग्रेड पे लिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुल मिलाकर के परीक्षा काल में कितना वेतन होगा और उसके बाद में कितना वेतन होगा, इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।